निवेदन है, पहली रोटी निकालकर गौ माता को समर्पित करिए। 33 कोटि देवी देवता जब गाय के अंदर विराजमान है, हमारे घर की पहली रोटी निकलकर जब गौ माता के मुख में जाए तो गौ भी आशीर्वाद प्रदान करे। और पहली रोटी किसके लिए? क्यों? क्योंकि गाय का भी अभिन्न हिस्सा है, गाय भी हमारा अभिन्न हिस्सा। क्यों? हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा और वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बताएं कि गाय को पहला रोटी क्यों देना चाहिए, आखिर गाय को पहला रोटी देने से क्या क्या लाभ होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सब लोग सुनिए। जाओ भिक्षा मांगने के लिए, पहली रोटी गाय की, गाय को दीजिए, पति को नहीं। और आखिरी रोटी किसकी है? कुत्ता की। अब कुत्ता की रोटी भी आज के जमाने में लोग कुत्ता को नहीं दे, आखिरी की सब खाने बैठी थी, बहू बेटियां सास वगैरह, रोटी पड़ गई कम, कुत्ता के हिस्से की भी खा गई तो दिन भर भोगे, दिन भर। निवेदन है, पहली रोटी निकालकर गौ माता को समर्पित करिए। 33 कोटि देवी देवता जब गाय के अंदर विराजमान है, हमारे घर की पहली रोटी निकलकर जब गौ माता के मुख में जाए तो गौ भी आशीर्वाद प्रदान करे, आशीर्वाद दे। आखिरी रोटी कुत्ता की, कुत्ता को दीजिए। तीनों देवता गए, सुंदर ब्राह्मण का रूप रखकर दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि मां। आवाज लगा, शब्द का संबोधन सुना, अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई, ले ओ बाबा भिक्षा लीजिए। इतने में तीनों देवता बोले, नहीं 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 मां, नग्न अवस्था में भिक्षा दोगी, वस्त्र उतार कर आओगी तो भिक्षा लेंगे, ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे। बाबा, कोई नारी पर पुरुष के आगे वस्त्र विहीन कैसे आ सकती है? माँ, भिक्षा तो हम ऐसे लेंगे, अगर आपने वस्त्र उतार कर भिक्षा नहीं दी तो हम भूखे रह जाएंगे और उसका दोष आपको लगेगा। बाबा मैं अभी आती हूँ। इतने में बाबाओं को खड़ा करा, माता अनसुईया अंदर गई, पति के कमंडल में से जल लेकर आई, आंतरी बाबा के कमंडल में से जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है और मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है तो ये तीनों की तीनों बालक हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों 1.5 महीना का छोरा हो गया, 1.5 महीना। अनसुईया जी ने उनकी झोली में अन्न का भाग दिया, तीनों को लेकर आ गई। विश्वकर्मा जी का ध्यान करके चंदन का पन्ना, रेशम की डोरी लगा दी, चंदन का पन्ना, रेशम की डोरी झुला रही। थोड़ी देर बाद आंतरी ऋषि आ गए। आंतरी बाबा ने आकर पूछा, ये अनसुईया, ये किन के छोरा छोरी उठा लाई? अनसुईया जी बोली, महाराज सब अपने हैं। आंतरी ऋषि बोले, स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था और आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये प्रभु की कृपा है। आंतरी ऋषि को पूरा चरित्र सुना दिया। आंतरी ऋषि तो बड़े प्रसन्न, 3-3 देवता मेरे घर में, अरे ये तो धन्य, आज 3 देवता मेरे घर में विराजमान है, इससे बढ़कर सुख क्या होगा। अब इनके घर में तो आनंद हो गया, परंतु वो त्रिवेणी संगम की नींद उड़ गई। कौन कौन की? अरे अच्छे जम के बोलो जरा, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी, तीनों की नींद उड़ गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, क्यों तेरा आया क्या? और तुम्हारा? वो भी नहीं आया। तीनों ने सोचा, बताओ ये तो गजब गए, अभी तक आए नहीं। पहले भी लोग कुत्ते गांव में, आज भी हर गांव में कुत्ते हैं, और आज भी यदि कोई जंगली जानवर आ जाए तो कुत्ते जगा देते हैं, भौंक 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 के। कुत्तों का काम है ये प्रकृति, ये हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमारे बाप दादों ने नियम बनाया कि ये कुत्ते लोग हम लोगों को बताते हैं सब चीजें कि आपको कहां से खतरा है। इसलिए चलो सब लोग एक एक रोटी निकालो, इन कुत्तों को दो और इनका शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो इन कुत्तों का कि भाई तुमने हमारी रक्षा की है, इसके बदले रोटी। इसलिए हर घर से एक रोटी, आखिरी वाली किसके लिए?
जोर से। और पहली रोटी किसके लिए? क्यों? क्योंकि गाय का भी अभिन्न हिस्सा है, गाय भी हमारा अभिन्न हिस्सा। क्यों? कुत्ता हमारी रक्षा करता है और गाय हमारा पोषण करती है। गाय हमारा क्या करती है? जोर से। आज के 100-200 साल पहले, मैं तो 200 साल ज्यादा कह रहा हूं, मैं 50 भी कहूं तो आश्चर्य ना मानना, आज के 50 साल पहले हमारे देश में इतनी ज्यादा गेहूं और चावल नहीं होता था, इतनी अधिक मात्रा में। जमीन तो उतनी थी लेकिन होता नहीं था। पहले की खेतियां वीरान थी क्योंकि पानी की सुविधा नहीं थी। कुएं का पानी बैलों की मदद से निकाला जाता था और खेत में डाला जाता था, तो उसकी एक क्षमता थी कि 2 एकड़ और 5 एकड़ तक की वो सिंचाई कर पाते थे। हाँ या ना? आजकल मशीनें हैं। तो पहले क्या था कि लोग ज्यादा थे और अनाज कम होता था। इसलिए हमारे यहाँ कई बार पहले ऐसा, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी, पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उस समय पर उन्होंने एक नारा दिया था कि भैया एक टाइम आप लोग भोजन करो और संडे के संडे आप एक दिन हफ्ते में व्रत रखो, क्योंकि पर्याप्त अनाज नहीं था। एक टाइम आदमी खाता था, दूसरे टाइम भूखा सोता था। आज के 40-50 साल पहले भारत की ये स्थिति थी। हाँ या ना? ये बात सही है या गलत है? पहले भरपेट भोजन नहीं था। जो बहुत बड़े आदमी थे वो भरपेट भोजन करते थे, वरना नहीं। आपने कभी पीपल का बीज देखा? पीपल में छोटा छोटा दाना होता है, बीज छोटे छोटे होते हैं, पर एक छोटा सा फल होता है पीपल का। उसकी रोटियां भी बना के लोग खाते थे, पीपल के फल की। हाँ, उसकी भी रोटियां लोग खाते थे क्योंकि था ही नहीं अनाज। अमेरिका से गेहूं लिया करते थे तो वो वाला गेहूं देता था जो वहां जानवर खाते हैं, लाल कलर का गेहूं, 3rd क्वालिटी का। हमारे यहाँ भारत में उपजाऊ थी भूमि पर पानी नहीं था। क्या हुआ? उस जमाने में जब आपको पेट भर रोटी नहीं मिलती थी, लेकिन याद रखना उस जमाने में जब पेट भर रोटियां नहीं थी तो भी हमारे यहाँ कोई भूखा नहीं मरता था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग रोटी पर निर्भर थे ही नहीं, चावल पर निर्भर थे ही नहीं। पहले के लोग एक एक पाव घी पी लिया करते थे गाय का। पहले सबसे ज्यादा सहयोगी गाय थी। रोटी ना मिले, खेत में कुछ ना होए तो गाय मरने नहीं देती थी। आज भी आप एक काम करो, आप गेहूं, आप रोटी, चावल, दाल, साग, सब्जी कुछ ना खाओ, केवल एक गाय रखो और गाय का दूध पियो और घी खाओ और छाछ पियो और दही खाओ। आप देख लेना, औरों की अपेक्षा आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर एक्टिव रहेगा और आप मर नहीं सकते भूखों। मतलब गाय के दूध में पूर्ण पोषण है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध तो दिया जाता है, वही पानी की पूर्ति करता है, वही भोजन की पूर्ति करता है। उसी तरह गाय सबकी माता इसलिए है कि माँ का दूध तो केवल 6 महीने काम आता है, पर गौ माता का दूध सदा काम आता है, वो सदा आपका पालन कर सकती है। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने नियम बनाया कि गाय हमारा पालन करती है, अन्न ना मिले तो भी गाय तुम्हें जिंदा रखेगी। तुम जंगल में चले जाओ और केवल एक गाय ले जाना साथ में, बस, फिर देखो तुम जंगल में भी सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। मतलब गाय अनादि समय से हम सबका, पहले के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे लेकिन ऋषि मुनि गाय रखते थे। वो कमाई नहीं करते थे, पैसा नहीं, बस भाई पेट तो भरना है तो दूध से भरो। मतलब गाय इंसानों के, तुम्हारे बाप दादों का पालन पोषण गाय ने किया है। मर जाते तुम्हारे बाप दादे भूखों से, भूख से। इतनी रोटी नहीं थी पहले, इतनी अधिक मात्रा में अनाज नहीं था। गाय ने सबके बाप दादों की रक्षा की। पहले पूरे भारत में, आज के 50-70 साल पहले, और लो तो 100 साल पहले, पहले हर घर में 20 नंग, 25 नंग, 50 नंग, 100 नंग गाय होती थी। पहले जिसके घर में जितनी गाय होती थी वो उतना बड़ा आदमी होता था। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी। नंद बाबा जी के यहाँ कितनी गैया? 9 लाख। आप भी रखो गाय, सेवा करो गाय की।
और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। बढ़िया गाय रखो, दूध निकालो, बाजार में अच्छी क्वालिटी का है तो लोगों के सामने दूध लगाओ, और अच्छी देसी गाय का, और दो आप अपना 1 लीटर दूध 200 रुपए में देंगे तो लोग खरीदेंगे। बस शुद्धता की गारंटी, वो सामने दोहता हुआ देखे। आपको पता है शुद्ध देसी गाय का दूध तो बाजार में मिलता नहीं है, पहली बात। और यदि मिलेगा तो जर्सी गाय का दूध तो 50, जो बाजार में तुम्हें दूध मिलता है 50 रुपए लीटर, वो जर्सी गाय का, जर्सी का और भैंस का दूध होता है, गाय का दूध नहीं होता। वो देसी गाय का दूध तुम्हें 50 रुपए लीटर मिल ही नहीं सकता। आज भी बड़े बड़े शहरों में देसी गाय का दूध तो मिलता नहीं, और मिलेगा तो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए लीटर, और लेने वाले बहुत हैं। तुम रखो देसी गाय, लोगों को बताओ कि ये देसी गाय, इसके ये फायदे। देसी गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति कंटिन्यू दूध पिए तो उसे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। लिखे तो मैं दे सकता हूं, डॉक्टर देते हैं। गिर गाय, एक गिर कोटि की गाय होती है, उस गाय का आप दूध पीजिए, उसके दूध में गोल्ड होता है, स्वर्ण की मात्रा होती है, नेचुरल, प्राकृतिक। गाय को आपने हल्के में ले लिया ना, समस्या तो ये है। आप लोग मर रहे हैं बीमारियों से, मरो, डॉक्टरों को दो पैसा, गाय को रख नहीं सकते आप लोग। अरे कम से कम शुद्ध तो खाओ पियो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि गाय को पहला रोटी क्यों देना चाहिए, और दोस्तों ये भी समझ गए होंगे कि गाय को पहला रोटी देने से क्या क्या लाभ होता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।